सो नेक्स्ट टॉपिक इज बोहर थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटाइजेशन का क्या कंसेप्ट है बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग। कहते हैं जैसे बोहर थ्योरी को अचीवमेंट मिली थी कि उसने क्या करा था, एटम के स्ट्रक्चर को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था। वहाँ से उसने क्या प्रोडिक्ट करा था, इनर्जीज की वैल्यूज़ को प्रोडिक्ट करा था इलेक्ट्रॉन के लिए। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है हाइड्रोजन एटम के केस में। यहाँ से उसने इनर्जी का रिलेशनशिप क्या दिया था, कहता है इनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की वो हाइड्रोजन एटम में किसके इक्वल होती है, -1311.8 बाई एन स्क्वायर किलो जाउल पर मोल के इक्वल होती है। यहाँ पे एन की वैल्यू कोई भी पॉसिबल हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन अदर वर्ड्स कहता है एन है जो फ्रैक्शनल वैल्यूज को शो नहीं करता। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन है जो सभी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी को शो नहीं करता। इलेक्ट्रॉन कहता है सिर्फ वही वैल्यूज को शो करता है जिसमें एन की वैल्यू क्या हो, होल नंबर में आए। जैसे कहता है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ सर्टेन फिक्स वैल्यूज ऑफ एनर्जी को ही क्या करता है, शो करता है। इट मीन्स कहता है जो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है एनर्जी को, वो इस तरीके से गेन या लूज करता है ताकि एन की वैल्यू किस में आए, हमेशा होल नंबर में उसकी वैल्यू आए। तो यहाँ से कहता है क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज या गेन कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं करता, बट वो क्या करता है, जंप्स की फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, लूज या गेन करता है। मीन्स उसमें क्या आती है, एब्रप्ट चेंज आती है, एकदम से चेंज आती है, कॉन्टिन्यूस मैनर में उसमें चेंज नहीं आती। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। विच मीन्स कहता है जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अमिट या एब्जॉर्ब करता है जम्प्स में, वो क्या होती है, हमारे पास अब्रप्ट चेंज आती है, वो उसका फ्लो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक इज वीकनेस ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, कि बोहर की एटॉमिक थ्योरी में क्या कमियां थी। कहते हैं जैसे बोहर की थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था एटम के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को, ऑल्सो उसने जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का उसको भी क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। बट कहता है इसके बावजूद भी क्या है, उसके मॉडल में कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमी है। जैसे फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि बोहर का मॉडल है जो एटम का, वो फाइनर डिटेल्स है जो हमारे पास एटम की, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कहता है जब सोफेस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के साथ एटम के स्पेक्ट्रम को नोट करा तो वहाँ से क्या शो हो रहा था कि जो लाइंस हमारे पास हाइड्रोजन के केस में शो होती है, वो लाइंस भी फर्दर क्या करती हैं, स्प्लिट करती हैं। जैसे डबलेट की फॉर्म में या ट्रिपलेट की फॉर्म में वो क्या करती है, स्प्लिट करती हैं। डबलेट मीन्स कि वो एक लाइन फर्दर आगे 2 लाइन में स्प्लिट हो जाती है, या फिर ऐसे नंबर ऑफ लाइंस में क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, जिसको बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड चीज़ बोहर क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, कहते जो लाइन स्पेक्ट्रम है जिसमें हमारे पास एटम में 1 से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे उसने सिर्फ किसके लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया था, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था, या फिर हाइड्रोजन लाइक आइंस के लिए दिया था। कहता है एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए उसने एक्सप्लेन नहीं करा। दैट मीन्स मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के ऊपर वो अप्लाई नहीं होता। अकॉर्डिंग टू कहता बोहर थ्योरी, कहता है सिर्फ हमारे पास एक ही स्पेक्ट्रल लाइन ओरिजिनेट होती है जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 2 एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन करता है। नेक्स्ट क्या पढ़ा, कहता है जब पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करके हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को नोट करा गया तो वहाँ से क्या पता चला कि जो एक सिंगल लाइन है वो भी क्या करती है, फर्दर स्प्लिट हो जाती है इनटू नंबर ऑफ लाइंस में, और जो वो नंबर ऑफ लाइंस है वो क्या होती है, क्लोजली प्रेजेंट होती हैं, उसमें कोई गैप नहीं होता, बहुत कम गैप होता है। नेक्स्ट क्या था, कहता जो एग्जिस्टेंस है ऐसी लाइंस की, उसको बोहर की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थर्ड लिमिटेशन क्या है कि बोहर की थ्योरी फेल हो गई थी कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है एटम के स्पेक्ट्रा के ऊपर या आइंस के स्पेक्ट्रा के ऊपर। कहता है ये ऑब्जर्व करा गया, कहता जो एटम अमिटेड रेडिएशंस होती हैं, कहता अगर उन अमिटेड रेडिएशंस को हम प्लेस करें इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो क्या हो जाती हैं, फर्दर स्प्लिट हो जाती है इनटू नंबर ऑफ लाइंस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट ऐसे कहता बोहर की थ्योरी ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है एटम के स्पेक्ट्रा के ऊपर। जैसे कहता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अमिटेड रेडिएशंस को रखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, लाइंस है फर्दर स्प्लिट हो जाती है नंबर ऑफ लाइंस में, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि जो बोहर की थ्योरी है वो कोई क्लू नहीं प्रोवाइड कर पाई कि जो मॉलिक्यूल्स है उसकी शेप क्या होती है, या फिर बॉन्डिंग है वो किस डायरेक्शन में होती है। मीन्स उसकी बॉन्डिंग डायरेक्शनल होती है, किसी
डायरेक्शन में ही पॉसिबल होती है या किसी भी तरह से उसकी बॉन्डिंग को कर सकते हैं। ऑल्सो कहता जो मेन ऑब्जेक्शन था बोहर की थ्योरी के ऊपर वो क्या था, कहता जो नए प्रिंसिपल्स फाइंड आउट हुए थे, मीन्स जो मैटर की ड्यू नेचर फाइंड आउट हुई थी और जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था जो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको भी बोहर की थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। कहता जो नया आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी होती है। कहता अगर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर हुई तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो कहता है वेल डिफाइंड पाथ में नहीं करेगा, बिकॉज वेव में क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, जिस वजह से कहता है जो उसका मोशन है वो क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। जैसे यहाँ से कहता बोहर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के राउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो वहाँ से क्या हो गया, बोहर का ये वाला कंसेप्ट भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो बोहर का मॉडल है वो क्या था, सिर्फ पार्शियली सक्सेसफुल था, वो कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।